बिहार में जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामे में जनगणना का काम वैधानिक प्रक्रिया बताया गया है। साथ ही जनगणना कानून 1948 का हवाला देकर यह कहा गया है कि कानून की धारा सिर्फ 3 केंद्र सरकार को जनगणना करवाने का अधिकार देती है। इस बीच एक तरफ कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जातीय जनगणना के विरोध का आरोप लगाया। बीजेपी तो विरोधी है पूरी तरह से, इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी। उधर बीजेपी ने साफ कर दिया कि सर्वे कराने से बीजेपी को कभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जनगणना पर कोर्ट ने सवाल जरूर किए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में, जातीय सर्वे के हम पक्ष में। जातीय जनगणना पर कोर्ट का फैसला भले ही किसी के भी पक्ष में आए, कोर्ट जनगणना की इजाजत दे या फिर उस पर रोक लगाए, लेकिन इतना तय है कि इस पर सियासत रुकने वाली नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के खतरे से निपटने के लिए ईरान की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। कुछ दिनों पहले फारस की खाड़ी में ईरान की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वहां अपने विध्वंसक जंगी जहाज तैनात किए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान भी वहां भेज दिए थे। लेकिन इसी के बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना ने आसमान में दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया। यही नहीं, ईरान के लड़ाकू विमानों ने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग भी ली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस ड्रिल के दौरान ईरान ने अपने नए ड्रोन मोहाजिर 10 का भी दम दिखाया। ईरान के मुताबिक मोहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की ताकत रखता है। यानी अगर ईरान चाहे तो वो फारस की खाड़ी में अमेरिका के जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना बताता है और यहीं से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। ऐसे में इस इलाके में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव ईरान को चुभ रहा। गाजा पट्टी में हुए रहस्यमयी धमाके में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के एक लड़ाके की मौत हो गई। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ये जोरदार धमाका हमास के एक ठिकाने पर हुआ और दावा किया गया कि उस ठिकाने पर विस्फोटक रखे गए थे जिनमें भीषण धमाका हो गया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के उस ठिकाने पर उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके लिए वहां बड़े पैमाने पर घातक हथियार और गोला बारूद रखे गए थे। और माना जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान ही वो धमाका हुआ जिसमें उसके एक लड़ाके की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये भी बताया गया कि जोरदार धमाके में हमास के उस ठिकाने को भी काफी नुकसान पहुंचा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है देश में दिसंबर और जनवरी में आम चुनाव हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने ये दावा तब किया जब वो तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई की एक रैली को संबोधित कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक कर लिए हैं। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान का विरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिख रही है, लिहाजा वो ऐसी बातें कर रही हैं। अपनी सीट नहीं बचा पाई थी, वह खुद चुनाव हार गई थी ममता बनर्जी, वह भूल रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ममता बनर्जी ने ये बयान किस आधार पर दिया ये तो पता नहीं चल सका। हाँ, जेडीयू ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाने में देर नहीं की। जुलूस ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा के नजदीक उड़ान